अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे 22 जुलाई सुबह के 10:56 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर है 29,856 पे। तो आज वीकेंड है तो मैं क्विक छोटी सी एक अपडेट दूंगा। तो जैसा कि कल की अपडेट में उन्होंने डिस्कस किया था, बीटीसी 29,700 वाली स्पोर्ट को, ये जो मैंने स्पोर्ट जोन बनाई हुई है, ये इसको होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे एक हमें इसने डबल टॉप का, डबल बॉटम का सॉरी पैटर्न एक बनाया था। कल की अपडेट में मैंने आपको इसका बताया था। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी ज़रा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अब लेके चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बीटीसी ने बनाया था जो कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर था। ठीक है, जिसकी अपडेट मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे लोअर लो का पैटर्न हमें मिला था और आरएसआई ने यहाँ पे लोअर हाईज हमारी क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इंडिकेशन भी आया था बुलिश डाइवर्जेंस का, और उसकी मैंने आपको कहा था बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से पंप लिया, इसने सपोर्ट को होल्ड किया 29,700 की। ठीक है, यहाँ से 1.3% का एक पंप मिला। एंड उसके अलावा ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये रेजिस्टेंस की आ रही थी, यहाँ से जाके हमें रिजेक्शन मिली थी इस ट्रेंड लाइन की, येलो वाली। तो बीटीसी वापस 29,700 पे फिर आया था। तो यहाँ पे एक और पैटर्न फिर मैंने सिनेरियो को बताया था, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दी थी। ठीक है, तो यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना। आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस के अभी तक देखें ओवर, यहाँ बॉट यहाँ सेलिंग जोन में नहीं की थी, तो साइड पे यहाँ पे जा रही थी और यहाँ पे पैटर्न बन रहा था हेड एंड शोल्डर का। उसके बाद यहाँ से हेड एंड शोल्डर का बना के पैटर्न एक पंप आया तकरीबन 2.3% का, जो कि हमारे रेजिस्टेंस के पास था 30,500 और 400 के दरमियान। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से पम्प भी आया और इसकी आरएसआई भी 30 मिनट पे चलेगी ओवर बोर्ड जोन पे। इसका मतलब हमारी जो डाइवर्जेंस थी, बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल, वो कंप्लीट हो गई थी। तो पम्प डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस बनती इसलिए कि ट्रेंड चेंज होता है थोड़ी देर के लिए। ये तो 30 मिनट के लिए बना था ना, तो 30 मिनट के हिसाब से इसने अपना पंप जितना लेना था ले लिया। यहाँ पे 30 मिनट पे इसकी आरएसआई ओवर बोर्ड जोन में चलेगी। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हुए डाइवर्जेंस और ये पैटर्न सारा हेड एंड शोल्डर का। उसके बाद वापस से मार्केट आ गई नीचे की तरफ। मार्केट ने वापस से एक डंप लिया तकरीबन 2.8% का, वो कि जो आके मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी एक थी 30,500 400 के दरमियान। बाकी हमारी डाइवर्जेंस और ये पैटर्न भी हो गया था, क्या कहते हैं, कंप्लीट। और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने ब्रेकआउट से सीधा ब्रेकआउट कर दिया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैंड लाइन के ऊपर जाके रीटेस्ट करके स्टैंड लाइन को पंप नहीं लिया, जो कि सही तरह लेता है। इसने सीधा यहाँ से डायरेक्ट पंप लिया क्योंकि इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पूरा करना था, तो इसीलिए वापस से पंप एक लेके वापस से मार्केट नीचे आ गई। तो कंसोलिडेशन अब फिर 29,700 पे जा रही है। जैसा कि मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने एक और लो बनाया था इसी अकॉर्डिंग 29,600 के पास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना था। तो ये अब मैंने आपको सिनेरियो बताना था। अब इसका एक सिनेरियो जो बन रहा था, एक डबल बॉटम का बन रहा था, जो कि कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था। कल मार्केट तकरीबन इस ट्रेंड लाइन से नीचे थी, ये जो मैंने येलो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन एक ली थी इसने, फिर से यहाँ से सपोर्ट पकड़ी 29,700 डबल एरिया से। तो मार्केट देखें कैसे अब अपवर्ड मूवमेंट पे गई है। तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन 30,000 वाली बाद में बनाई है, 30,000 वाला एरिया, जो कि ये ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब 30,000 वाला एरिया भी। बाकी रेजिस्टेंस हमारी 30,500 400 के पास भी बैठी है, लेकिन 30,000 का एरिया भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जाके मार्केट ने कैसे एक रिजेक्शन ली है ये वाली कैंडल ने, तो वापस से नीचे आई है। बाकी इस ट्रेंड लाइन को भी अब ब्रेक किया हुआ है, तो इसके ऊपर ही है, रीटेस्ट कर रहा है। इसको देखते हैं ये होल्ड कर पाता है यानी इस ट्रेंड लाइन को, इस पर नज़र रखेंगे। और डबल बॉटम का यहाँ पे सिनेरियो हमारा अभी भी वैलिड है। मज़ीद अगर बीटीसी यहीं पे होल्ड करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो वापस से अगर ऊपर जाता है तो 30,000 की एक तो हमारी रेजिस्टेंस है।
ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसने डबल बॉटम वैलिड करना है तो इसको ब्रेकआउट ऊपर लेके रीटेस्ट करके 30,000 को फिर ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह जो कि 30,500 की, अगर इसने डबल बॉटम ये कंप्लीट करके ऊपर जाना है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर्मेशन जो पैटर्न होता है। अच्छा, एक और सिनेरियो, ये अपने डबल बॉटम का देख लिया, बाकी 29,700 की सपोर्ट है और ये स्टैंड लाइन की सपोर्ट है। बाकी एक और सिनेरियो बीटीसी का बन रहा है, ये ज़रा गौर से समझना है आपने। इस ट्रेंड लाइन को भी मैं ज़रा रिमूव करता हूँ ज़रा सिंपल वे से। एक तो डबल बॉटम आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक ना पैटर्न बीटीसी कंसोलिडेशन कर रहा है सपोर्ट जोन के ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पे एक बियर फ्लैग का भी ना पैटर्न लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि डबल बॉटम भी तो यहाँ पे लग रहा है कि ये भी कंफर्म तो नहीं है। सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती, लेकिन हम टेक्निकल कोशिश यही होती है कि आपके लिए कुछ भी अगर बन रहा है पैटर्न तो वो उसकी अपडेट दे दिया करें। हमें नहीं पता होता क्या कि काम ये वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। तो ये डबल बॉटम का भी है और बियर फ्लैग का भी मुझे लग रहा है। बाकी नज़र इस पर रखेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी 30,000 की, तो इसने ऐसे कंसोलिडेशन करके रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर इसने ऊपर जाना होता ना इधर से ऐसे, ठीक है, कंसोलिडेशन करके, तो इसके ऊपर ही होल्ड करके ना इसको ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कंसोलिडेशन ये यहीं पे कर रहा है। आपको बताता हूँ मैं, बियर फ्लैग की कंसोलिडेशन हो रही है इधर 29,700 से ऊपर, 30,000 से नीचे, क्योंकि 30,000 के रेजिस्टेंस है। अब अगर इसने डबल बॉटम भी वैलिड करना है, बाकी डाइवर इसका जो बियर फ्लैग बन रहा है, अगर इसने नीचे आना है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके, या तो फिर से 30,000 के रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, या तो इस ट्रेंड लाइन को, ये जो येलो आ रही है 30,000 को रीटेस्ट करके अगर नीचे आता है, अपना बियर फ्लैग वैलिड करता है सही से, मज़ीद अगर नीचे आता है, तो हमारे पास स्पोर्ट 29,700 की पड़ी हुई है, यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेता है, रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो ये हमारा बियर फ्लैग का पैटर्न वैलिड बिल्कुल सही चल पड़ेगा, जो कि इसको नीचे लेके आ सकता है। मज़ीद नीचे आता है तो 29,300 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है। तो अगर ये नीचे BTC आता है, बियर फ्लैग इसका चल पड़ता है, तो ये जो डबल बॉटम मैंने आपको तो बताया, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक तो ये सिनेरियो मैंने आपको बियर फ्लैग का बता दिया। अगर बियर फ्लैग इनवैलिड होता है, अगर ये हमारा डबल बॉटम चल पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से कैसे मूव ले सकता है, यहाँ से वापस आके 29,700 से एक तो सपोर्ट उठा सकता है, ठीक है, वापस ऊपर आ सकता है, या नहीं तो यहीं से वापस अगर ऊपर आता है, इसको 30,000 वाला एरिया फ्लिप करना चाहिए। अगर इसने डबल इना बॉटम का एरिया अगर फ्लिप करके ऊपर लेके जाना है, इसने 30,000 को पहले ब्रेक करना चाहिए, फिर ऊपर रीटेस्ट करके नीचे नहीं आना चाहिए, रीटेस्ट करके ऊपर ऊपर जाना है, तो तब ये हमारा डबल बॉटम वैलिड होगा। अगर ये यहीं से हमारा बियर फ्लैग इनवैलिड करता है, ठीक है, यहीं से ऊपर आता है, यहाँ 29,700 से ऊपर आता है, क्योंकि ये स्पोर्ट जोन है ना, तो इसको सबसे पहले 30,000 का एरिया फ्लिप करना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाते हैं, फिर हमारा ये डबल टॉप वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके दो मैंने सिनेरियोज आपको बता दी हैं। बाकी बियर फ्लैग अगर यहीं से नीचे आगे रीटेस्ट करके आता है, तो हमारा फिर हो जाएगा, नीचे अगर ब्रेक डाउन लेता है, तो हमारा ये डबल जो बॉटम है ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये 1H पे बन रहा है सारा सिनेरियो, डबल बॉटम का भी और बियर फ्लैग का भी। एंड बाकी 4H पे वही जो सिनेरियो हमारा अभी बेरिश डाइवर्जेंस का चल रहा है, ट्रिपल टॉप का। अब इसकी तक आ रहे सही ना ओवरबॉट ना ओवर सीलिंग जोन में गई है, तो अभी स्टिल कंसोलिडेशन यहीं पे चल रही है। तो इस पर भी हमने ट्रिपल टॉप का तो पैटर्न चल गया था, डाइवर्जेंस पे नज़र है, और वनडे के चार्ट पे भी डाइवर्जेंस पे नज़र है। अब वापस अगर ऊपर आता है BTC, तो ये एक ट्रेंड लाइन वनडे पे मैंने आपको बना कर दिखाई थी, इसको रीटेस्ट करने आ सकता ही है, तो यहीं से डाउन हो जा सकता है। ठीक है, बाकी वनडे पे इस पे नज़र रखेंगे हमने, बेरिश डाइवर्जेंस पे, वनडे फिर 4H पे, RSI पे देखिए ना, इसकी RSI हाई लोज बना रही है, और एक तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी। BTC अगर यहीं पे होल्ड करता है, तो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर आके वापस से रीटेस्ट
कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है। RSI की ट्रेंड लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। 1H पे ज़्यादा क्लियर है। यहाँ से अगर ऊपर आता है, ये ऊपर आता है तो इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करने आ सकता है। तो अगर ये हमारा बी फ्लैग चल पड़ता है, बी फ्लैग इसको नीचे ले आता है, तो ये हमारा फिर डबल बॉटम का तो इनवैलिड हो जाएगा पैटर्न, ठीक है। तो सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, एक क्विक अपडेट मैंने आपको देनी थी, ठीक है। इसकी आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो टेलीग्राम पे भी मैं ना अपडेट देता रहता हूँ, देखें बी फ्लैग का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सारा सिनेरियो, जो कि मैं आपको अभी अपडेट में लाइव दे रहा हूँ। और ट्विटर पे भी मैं अपना सिनेरियो सारा देता रहता हूँ, जो भी मैं अपना क्या कहते हैं टेलीग्राम में देता रहता हूँ सारा सिनेरियो, ठीक है। जो भी BTC के पैटर्न वगैरह बनते हैं दोनों मैं अपने अकाउंट में अपलोड करता रहता हूँ, तो दोनों के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को जाके फॉलो कीजिएगा। बाकी एंजॉय द वीकेंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।